नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग। अनुराग अड्डा में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों की। महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ज़्यादातर नगर निगमों पर भाजपा नीत गठबंधन ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन हम खास तौर से बात करेंगे बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की, जहां पर पिछले 30 सालों से ठाकरे परिवार राज कर रहा था। मुंबई महानगर पालिका की ही चर्चा क्यों? इसलिए कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई महानगर पालिका का बजट 74,000 करोड़ रुपए का है, जो देश के कई राज्यों के बजट से ज़्यादा है। यहाँ तक कि एशिया के कई छोटे देशों के बजट से भी ज़्यादा है। खैर, बजट हमारा मुद्दा नहीं है, हम बात करेंगे यहाँ पर सियासत की। ठाकरे परिवार यहाँ पर पिछले 30 सालों से जमा हुआ था। किसी न किसी तरीके से भाजपा के साथ मिलकर या किसी के साथ मिलकर उनकी सत्ता मुंबई के स्थानीय तंत्र पर चल रही थी। मुंबई नगर निगम, मुंबई नगर महापालिका पर उनका कब्जा था। लेकिन ये कब्जा इस बार भाजपा ने तोड़ दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भारी विजय के बाद एक बार फिर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भाजपा ने ठाकरे परिवार को मुंबई की राजनीति से बेदखल कर दिया है। इनके बाद पिछले 20 सालों से शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग थे और इस खासतौर से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए उन्होंने उद्धव से हाथ मिलाया था और ये माना जा रहा था कि एक बार शिवसेना फिर अपनी उसी पुरानी राजनीति पर लौटेगी, मराठी मानुस की आक्रामक राजनीति पर। और उद्धव ठाकरे, जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह मात खा गए थे, अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर उसे कुछ गति देंगे और कुछ हद तक मुंबई की जो स्थानीय सत्ता है, मुंबई की जो नगर निकाय की सत्ता है, बहुत बड़े बजट वाली सत्ता है, उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इसमें असफल हुए हैं। बल्कि कुछ विश्लेषक तो इसको ऐसे भी मान रहे हैं कि राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाना ही उद्धव की और बुरी पराजय का कारण बना है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस के साथ वो लड़ते तो इससे बेहतर स्थिति होती और कम से कम मुंबई में जो मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं, वो उद्धव की पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते थे। लेकिन फिलहाल अब ये नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा मुंबई में, जो कि एक बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछले 30 सालों से वहाँ पर शिवसेना का ही मेयर हो रहा था। तो अब लोकसभा चुनाव से जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन, शिवसेना का गठबंधन टूटा और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उनसे अलग होकर एक अपनी नई शिवसेना बना ली। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा। लोकसभा चुनाव में हालांकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन उसका कोई बहुत लाभ उद्धव गुट को भी नहीं मिला था और कांग्रेस को वहाँ पर थोड़ी सी इसकी सफलता मिली थी। लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने मिलकर तो कमाल ही कर दिया और शिवसेना उद्धव जो है पूरी तरह से ज़मीन पर आ गई। महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी प्रासंगिकता बहुत कम रह गई। अब उनके लिए एक गढ़ बचा था मुंबई की महानगर पालिका, उसमें भी वो सत्ता से बाहर जा चुके हैं और राज ठाकरे के साथ मिल के जा चुके हैं। यानी एक संभावना जो थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ आएंगे तो वो कम से कम मुंबई की सत्ता, जो कि शिवसेना की शक्ति का केंद्र हुआ करती थी, वहाँ पर पकड़ बनाए रखेंगे। तो अब ये नतीजे साफ हैं और शिवसेना मुंबई की महानगर पालिका की सत्ता से बाहर हो चुकी है। तो क्या अब ये माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में और यहाँ तक कि मुंबई से भी, जिसे कभी मुंबई कहा करते थे, वहाँ से ही ब्रांड ठाकरे खत्म हो चुका है। वो ब्रांड ठाकरे जिसे बाला साहब ठाकरे ने बहुत मेहनत से, बहुत आक्रामक राजनीति करके, मराठी अस्मिता की राजनीति करके स्थापित किया था। अगर आप शुरू में शिवसेना के गठन और बाला साहब ठाकरे की राजनीति के इतिहास पर जाएंगे तो उन्होंने हमेशा मराठी मानुस को लेकर बहुत आक्रामक राजनीति की। वो हमेशा मुंबई में काम कर रहे, वहाँ के संसाधनों पर कब्जा जमाए, गुजरातियों पर, दक्षिण भारतीयों पर बहुत हमलावर रहे। उनके ज़माने का एक बड़ा नारा प्रचलित हुआ करता था शिवसेना में कि उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, जो कि तमिल वर्चस्व के खिलाफ था। शिवसेना धीरे धीरे ये राजनीति करते हुए उसने धीरे धीरे हिंदूवादी पहचान भी बनाई और बहुत आक्रामक तरीके से मुस्लिम विरोधी बयान बाला साहब के चर्चित होते रहे और उसने अपना एक पूरा वर्ग बनाया अपने मतदाता का मुंबई में, जो कि हमेशा उसके लिए काम करता रहा और मुंबई और उसके आसपास के जिलों के सहारे उन्होंने अपने आप को पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक रखा। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से ये प्रासंगिकता खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ठाकरे परिवार की सियासत और ब्रांड ठाकरे अब खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है ये शब्द शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में खत्म होने जैसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये साफ है कि मराठी मानुस की राजनीति उतनी आक्रामक नहीं रही है। उद्धव राज ठाकरे के साथ मिलकर भी मुंबई महानगर पालिका को चुनाव हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद शिवसेना की
राजनीति पर एक और दिक्कत ये आई कि जो शिवसेना कभी बहुत हिंदू परस्त हुआ करती थी और जो बम्बई की ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें उसे हिंदू वोट मिला करता था, उसमें उद्धव का रवैया मुस्लिमों के प्रति नरम हुआ। लेकिन और बाद में उन्होंने कुछ मुस्लिमों के हक वाले बयान भी दिए, लेकिन उसका बहुत वोटों में तब्दील होता नजर नहीं आया मामला। बल्कि ये कहा जाए कि अब ना तो उद्धव के साथ उस तरह से हिंदू हैं बम्बई के, ना तो मुसलमान हैं, और उनकी राजनीति एक अधर में है और मराठी मानुस की राजनीति भी उतना असर नहीं कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार महिलाओं के हित के, युवाओं के हित की तमाम योजनाएं चला रही है, तमाम सारे कैश बेनिफिट हैं, उसने उनकी राजनीति को बहुत सीमित कर दिया है। ऐसा में बाला साहब ने जो राजनीति जमाई थी उसे उसी स्तर तक फिर पहुंचाना उद्धव के लिए, और अगर उद्धव और राज साथ रहे तो उनके लिए भी बहुत चुनौती होगी। तो साथियों, आज यहीं तक अनुराग अड्डा में आज हमने बीएमसी चुनाव की बात की और शिवसेना के उत्थान और पतन पर थोड़ी चर्चा की। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।